हेलो दोस्तों, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो सुशांत केस में एम्बुलेंस को लेकर तरह तरह की बातें बन रहा है। लोगों के दिल में बहुत सारे क्यूरियोसिटी पैदा हो गया है कि आखिर में वो केस क्या है, आखिर में वो रहस्य क्या है जो हमसे छुपाया जा रहा है। और सुशांत का फैन की यह भी मानना है कि बहुत बड़ी एक रहस्य इसमें समाया हुआ है। मेरा कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट पर रिक्वेस्ट किया था कि क्यों ना मैं इस केस के ऊपर, ये एम्बुलेंस का जो थ्योरी है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूं, ताकि वो लोग इस विषय के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाए एक वीडियो के माध्यम से। और इसलिए मैं अपने हिसाब से इसके बारे में छानबीन करना स्टार्ट किया कि चलो एक बार देख लेते हैं कि आखिर में क्या है इस केस में। तो छानबीन करने के बाद मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस केस को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मैं ये टोटल चीज को कुछ पॉइंट पे डिवाइड कर दिया। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि सेंट ज्योति हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर के बारे में। तो उनका जो कहना है कि वो जब मौका वारदात पर पहुंचे तो वो देख रहे थे कि जो ग्रीन कलर का जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस पहले से ही वहां मौजूद थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है स्ट्रेचर, यानी सुशांत को जिस स्ट्रेचर में उठाया गया था, उस स्ट्रेचर में उठाने के बाद सुशांत को एम्बुलेंस में डाला गया और वो एम्बुलेंस रवाना हुए हॉस्पिटल के लिए। और जब हॉस्पिटल में वो स्ट्रेचर को उतारा गया, तब देखा जा रहा है कि जो स्ट्रेचर में सुशांत को उठाया गया था घर से, और जिस स्ट्रेचर से सुशांत को उतारा जा रहा है, दोनों स्ट्रेचर अलग है। यानी पहला जो स्ट्रेचर था वो एक ब्राउन कलर का स्ट्रेचर था जिसमें येलो कलर का कुछ स्ट्राइप था, जो कि अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अस्पताल पहुंचने के बाद अभी जो स्ट्रेचर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेचर पे उनको लाया गया। तो ये पूरी जर्नी पर किस जगह पे स्ट्रेचर को चेंज किया गया और क्यों चेंज किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर इसके मतलब रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है, और सिर्फ वो गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुआ है। बात था कि सुशांत को लेके जाया जाएगा लीलावती हॉस्पिटल पर, जो कि उनकी घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पर उनको लेके जाया गया कूपर्स पर, जो कि उनकी घर से नियर अबाउट 7 से 7.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऐसा कौन सा प्यार उबल के आ गया था कि सुशांत को अपनी घर की नजदीक में जो हॉस्पिटल है वहां पे ना लेके आप लोग लेके गए थे उसको कूपर पर। तो सुशांत का जो मेडिकल एक्सपर्ट था, उनका कहना है कि वो सजेस्ट कर रहे थे कि सुशांत को लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाया जाए अगर उसका कुछ बचने का चांसेस है तो वो लोगों ने इसको टोटली डिनाई किया और वो लोग डायरेक्टली उसको कूपर में लेके चला गया। तो लीलावती में किस लिए नहीं लेके गए? क्या वो लोग जानते थे कि वो मर गया? डॉक्टर जब उसको सजेस्ट कर रहा है, उन लोगों को जब डॉक्टर खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके नजदीक का हॉस्पिटल लीलावती पे लेके जाओ और जाके देखो कि बचने का कुछ चांसेस है कि नहीं, मगर वो लोगों ने इसका कोई भी केयर नहीं किया। वो लोग डायरेक्टली लेके चले गए उसको कूपर पर। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है रिपोर्टर्स। तो उस दिन बहुत सारा रिपोर्टर्स, बहुत सारा मीडिया वाले सब इकट्ठा हुए थे और उनकी फुटेज ले रहे थे। मगर इतना सारा मीडिया वाले होते हुए भी किस लिए ये कांड हो गया? अक्सर हम देखते हैं कि मीडिया वाले हर एक सेलिब्रिटी को गाड़ी से ट्रैक करते हैं, गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। तो उस दिन में क्या हुआ था एग्जैक्टली कि जिसके कारण मीडिया वाले भी उनका जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस को फॉलो नहीं किया। तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि वहां 2 एम्बुलेंस क्या कर रहा था, पर आखिर में अगर आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे तो इस केस पर 2 एम्बुलेंस नहीं बल्कि 3 एम्बुलेंस का रोल हुआ था। एक तो है सेंट ज्योति हॉस्पिटल का, दूसरा जो था वो ग्रीन वाला एम्बुलेंस का, और तीसरा जो था एक ओमनी वैन वाला एम्बुलेंस। तो ये तीनों एम्बुलेंस किस लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, यानी कितना टाइम लगा था। अगर हम देखेंगे अच्छी तरीके से कि जो एम्बुलेंस निकल गया था बॉडी लेके, तो वो एम्बुलेंस दिन में निकला था और वो एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते हो गया था रात। यानी एक बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने कहीं ना कहीं बिताया है। तो ये रहा दोस्तों, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये है सुशांत की घर से हॉस्पिटल का ये रोड। और ये रोड अभी शाम के टाइम पे है, तो शाम के टाइम बहुत सारा जैम रहता है, जिस वजह से इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 24 मिनट का दिखा रहा है। यानी यहाँ से अगर एम्बुलेंस छोड़ेगा अभी, तो फिर वो एम्बुलेंस यहाँ पे जाके पहुंचेगा नियर अबाउट 24 मिनट के आसपास में। तो रास्ते में भी बहुत सारा जैम है अभी। तो बात यह है कि नॉर्मल जिस दिन पे ये घटना घटा था, उस दिन पे याद करके देखिए कि उस टाइम पे लॉकडाउन था, यानी उस टाइम पे रास्ता पूरा खाली था। और इस सिचुएशन में ये जो टाइम है वो 24 मिनट की जगह आधा हो जाएगा।
10 से 12 मिनट के आसपास। तो 10 से 12 मिनट के अंदर वो एम्बुलेंस को ये कूपर हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए था। पर अगर हम वीडियो पे नोटिस करें, जो वीडियो लीक हुआ था, जो वीडियो रिकॉर्डेड हुआ था उसी दौर पे, तो वो एम्बुलेंस दोपहर को रवाना हुए और शाम को एंटर किए थे। तो बात यह है कि वो एम्बुलेंस ने इतना समय कहाँ पे बिताया था, कहाँ पे इतना समय वो लोग खर्चा किया। तो इसका जो उत्तर है वो भी इस मैप पे ही समा हुआ है। तो हम एक बार इसके ऊपर और एक बार पहले से एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहां से अगर शुरू होगा जर्नी, तो यहां से चलते हैं तो अगर हम नोटिस करेंगे कि ये रोड का आसपास का जो इलाका है वो पूरा एक सिटी के अंदर से गुजर रहा है, यानी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा सिटी है इस जगह पे। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो आप देख पाएंगे कि आपका लेफ्ट साइड पर देखिए ये जगह को, ये जगह रोड की एकदम पूरा नजदीक पर है और पूरा खाली जगह है। इतना बड़ा एक खाली जगह, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप लोग शायद मेरा बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई कुछ करने की कोशिश करेगा, अगर लीलावती हॉस्पिटल का एम्बुलेंस और वो ग्रीन वाला जो एम्बुलेंस है, वो दोनों एम्बुलेंस अगर कुछ घटना घटाया है तो फिर यहाँ पे ही ये काम हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये आसपास का एरिया में जो भी हम देख पा रहे हैं ये सब ऑफिस एरिया है। तो ऑफिस एरिया तो पूरा बंद था, रोड पूरा सुनसान, पूरा खाली रोड था। तो यहाँ पे तो ये जगह था एकदम पूरा परफेक्ट जगह उन लोगों को ये सब कांड करने के लिए, कि एम्बुलेंस की अदला बदली या फिर ट्रेचर की अदला बदली और पता नहीं और भी क्या क्या वो लोगों ने किया है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को और एक चीज पे फोकस करने के लिए कहूंगा कि आप लोग देखिए कि इस जगह की बगल में ही यहाँ पे एक हेलीपैड है। यह एक हेलीपैड, यानी अगर कुछ करना है तो कोई भी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज मुझे बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये सब जो हेलीकॉप्टर मैं देख रहा था, तो ये सब हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं अक्षय बंदगर का जो फेसबुक का जो पोस्ट था, तो उस पोस्ट का याद दिला रहा है मुझे कि क्या अक्षय बंदगर ने कुछ कह रहा है। ये एक लाल सा हेलीकॉप्टर है, तो बहुत सारे, ये तो जस्ट सैटेलाइट व्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लाल सा हेलीकॉप्टर से ही कुछ हुआ है। तो जस्ट ये क्लू, क्या मुझे लग रहा था कि क्या वो कुछ क्लू हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एक सुनसान जगह यहाँ पे अगर एम्बुलेंस इस रोड से अगर आता है आके, अगर ये जो आप एक पॉइंट देख रहे हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस यहाँ से अगर टर्न लेके इधर अगर घुसने के बाद एम्बुलेंस अगर इस रोड से अगर आ जाएगा, आने के बाद आराम से ये जंगल में आ जाएगा एम्बुलेंस। साथ ही साथ यहाँ पार्किंग पे, उस टाइम पे तो पार्किंग पूरा खाली था, तो पार्किंग पे गाड़ी को पार्क करके, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे उतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप समझ लीजिए कि क्या हुआ था। तो ये है पूरा रोड का व्यू। अब ये हम चेक करेंगे कि लीलावती हॉस्पिटल पे क्यों नहीं लेके गया है। तो चलिए लीलावती हॉस्पिटल का रोड व्यू एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है लीलावती हॉस्पिटल का व्यू, यानी यहाँ से अगर एम्बुलेंस को छोड़ा गया है तो छोड़ने के बाद ये लीलावती हॉस्पिटल में ये है सबसे शॉर्टकट रास्ता। और जो कि अभी के ये जो शाम के टाइम है, इस शाम के टाइम पे ये 6 मिनट का दिखा रहा है। तो फिर आप लोग सोचिए कि लॉकडाउन के टाइम पे ये जो रास्ता है ये 1 से 1.5 मिनट का रास्ता हो जाएगा। तो 1.5 मिनट के अंदर वो लोग हॉस्पिटल में आराम से पहुंच सकते थे, मगर वो लोग हॉस्पिटल के लिए गए नहीं। और लीलावती में किस लिए नहीं लेके गए, कि मुझे ये पर्सनली लग रहा है कि ये टोटल जो रोड है, इस रोड में कहीं पे कोई खाली जगह नहीं है। ये रोड जो है वो पूरा सिटी के अंदर से ही गुजर रहा है और डायरेक्टली सिटी के अंदर से होके ये रोड हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है। तो उन लोगों को गाड़ी को स्टॉप करने की कोई जगह ही नहीं मिलेगा इसमें। तो उन लोगों को अगर कुछ कांड करना है तो ये रोड से तो एकदम पॉसिबल है ही नहीं। तो जिसके कारण उस रोड को चुना गया है कि चलो उस रोड से चलने से उन लोगों का दिल का जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।
रिपोर्टर वाले उस एम्बुलेंस को अगर ट्रैक करते, वो दोनों एम्बुलेंस को अगर वो लोग ट्रैक करते, तो फिर शायद हम लोगों को कुछ और सुनने के लिए मिलता, शायद वो घटना कुछ और होता। तो शायद हम लोग कुछ ऐसा सुन पाते कि सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे और डॉक्टर की कोशिशों के बाद सुशांत सिंह राजपूत अभी चिकित्सा में रेस्पॉन्स कर रहा है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यही कुछ सुनने के लिए मिलता, मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि मीडिया वाले वो एम्बुलेंस को फॉलो नहीं किया और ये सब घटना घट गई। तो दोस्तों बस यही है जो सर्च करके मुझे लगा कि इस जगह पे कुछ घटना हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टाटा।